भारत का भूगोल के ऊपर मैं आज सामान्य परिचय भारत देश का और उसके भौतिक प्रदेशों के बारे में आज हम जानेंगे। सबसे पहले हमारा देश भारत दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित है। इसकी अवस्थिति लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड यानी कि देशांतर और अक्षांश में अगर हम करें तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश यानी कि यहाँ से लेकर के और उत्तर में 37 डिग्री 6 मिनट में यहाँ तक इसका अक्षांशीय विस्तार है। दूसरा, अगर देशांतरीय विस्तार देखें तो 68 डिग्री 7 मिनट यहाँ से और यहाँ से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट का विस्तार है, जो कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्र में जाकर के हमें प्राप्त होता है। हमारा सबसे दक्षिण में इंदिरा पॉइंट जो सबसे दक्षिण में हमारे देश में स्थित है और उत्तर में हमारा कश्मीर का हिस्सा है, यहाँ तक हमारे देश का विस्तार पाया जाता है। आकार के रूप में देखें तो हमारा देश विश्व में 7वें स्थान पर आता है। इससे काफ़ी बड़े बड़े देश भी विश्व में मौजूद हैं, जैसे रशिया जो पहले सोवियत संघ था, सोवियत संघ होते हुए भी वो सबसे बड़ा देश था विश्व का, और उसके बाद में विखंडित हो गया वो 1990 के दशक में। लेकिन इसके बाद भी जो सबसे बड़ा टुकड़ा उसका जो बना, जो देश बना रूस, वो आज भी विश्व का सबसे बड़ा देश है। दूसरे नंबर पर फिर यूरोप के और कुछ एशिया के, इसमें कनाडा। तीसरे नंबर पर फिर चाइना यानी कि चीन जो एशिया में स्थित है, हमारे ठीक उत्तर में, भारतवर्ष के उत्तर में। इसके बाद यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका आ जाता है। फिर ब्राज़ील 5वें नंबर पर और 6ठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया जो कि एक देश भी है और एक महाद्वीप भी है। इसके बाद भारत देश का नंबर, हमारे देश का नंबर आता है 7वें नंबर पर स्थित है। हमारा देश ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा है ना बहुत ज़्यादा छोटा है, यानी कि लगभग मध्यम क्रम का देश है। मात्र आबादी ज़्यादा होने के चलते इसमें डेंसिटी और दूसरे कारक इसमें काम करते हैं। अदरवाइज़ हमारे पास क्षेत्रफल के मामले में कोई कमी नहीं होती। अगर नोट करना चाहें तो हमारे पास जो कुल क्षेत्रफल है वो 32,87,782 वर्ग किलोमीटर का पूरा क्षेत्रफल है। और सीमाओं की अगर बात करें तो ये जो आप देख रहे हैं ये भूमि की जो सीमा है, यहाँ से यहाँ तक ये 15,200 किलोमीटर की है भूमि की, और 6,100 किलोमीटर की समुद्री, ये समुद्री सीमा। इस प्रकार से हमारा देश अनेकों एशियाई देशों से जो जुड़ा हुआ है उसके बारे में परिचय ले लेते हैं। हमारा सबसे पहले पड़ोसी देश पाकिस्तान, जो पहले भारत का ही अंग था, इसके उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसके बाद दूसरा देश, वैसे तो तिब्बत हमारा बफर क्षेत्र पहले था, लेकिन तिब्बत के ऊपर चूँकि चीन द्वारा अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया गया तो अब वो चीन का हिस्सा हो गया और चीन हमारा उत्तरी पड़ोसी बन गया इसके चलते। फिर एक छोटा हमारा पड़ोसी बिल्कुल भारत से लगा हुआ जो है वो पर्वतीय देश नेपाल है। और इसके बाद भूटान, ये भी हिमालय की गोद में है, बहुत छोटा देश है, भारत का मित्र राष्ट्र है। इसके बाद अगर हम देखें बिल्कुल पूर्व में जाकर के तो म्यांमार, पहले बर्मा कहते थे, बर्मा नामक देश यहाँ पर स्थित है। ये द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो सैकड़ों द्वीप इसमें शामिल हैं और ये भारत का अंग है। यहाँ पर हमारे इसके संघ शासित क्षेत्र में
शामिल किया गया है भारत के द्वारा। दक्षिण में हम देखें तो हमारा पड़ोसी देश है श्रीलंका, ये भी छोटा देश है, हमारे देश से लगा हुआ है। पूर्व में हमारे जो पूर्वी द्वीप समूह है वे है लक्षद्वीप, जिससे तात्पर्य है लाख द्वीप। और लाख तो ये नहीं है, लेकिन काफ़ी बड़ी संख्या में छोटे छोटे द्वीप है। ये भी संघ शासित क्षेत्र का एक हिस्सा है हमारे देश में। यदि वे राज्य देखें जिनमें पड़ोसी देश जिससे लगे हुए हैं, तो गुजरात हमारा पहला राज्य आता है और इससे पाकिस्तान की सीमाएं जुड़ी हुई है। फिर इसके बाद हमारा अपना राज्य राजस्थान आ जाता है, इसकी सीमा काफ़ी हद तक पाकिस्तान से पूरी तरह से जुड़ी हुई है, ये भूमि की सीमा है। इसके बाद पंजाब की पूरी भूमि की सीमा पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। और फिर कश्मीर, और अब तो कश्मीर को संघ शासित प्रदेश बना दिया गया है। लद्दाख जो अगेन चीन से जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान से न जुड़ करके चीन से जुड़ा हुआ है, तो वो भी संघ शासित क्षेत्र बना दिया गया है सरकार के द्वारा। इसके बाद